तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो हमारा खालिक है, उसने हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर किया है। उसी के बाबरकत नाम से आगाज करती हूँ जिरगे का। मौज़ज़ीन, ये जिरगा सुलेमान शाह की वफात के बाद नए सरदार के इंतखाब के लिए पहली बार बुलाया गया है। काई कबीले के नए सरदार के लिए गुंदोगदू साहब और अर्तुगरुल साहब उम्मीदवार हैं। ये इंतखाब खुशाइंद हो। आमीन आमीन आमीन। खैरियत तो है दुंदा? ये किस तरह जिरगे में दाखिल हो गए तुम? मैं इस जिरगे में बहैसियत सरदार अपना हक इस्तेमाल करना चाहता हूँ। गुंदोगदू साहब, तो अब यहां भी खेल खेले जाएंगे। आपको ये सब मुनासिब लगता है आयमा खानम? दुंदार साहब भी दूसरे मौज़ज़ीन की तरह अपनी राय देने का हक रखते हैं। अगर ये अपना हक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जरूर करें। शुक्रिया है खानम। काई कबीले का सरदार मुंतखब करने से पहले मैं पूछना चाहूंगी, गुंदोगदू साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? बिल्कुल कहना चाहूंगा। मोहतरम मौज़ज़ीन और अजीज सरदारान, सुलेमान शाह की रहलत के बाद हमारा इस सरजमीन की तरफ हिजरत करने का सिर्फ एक ही मकसद था। हमें सुकून की तलाश थी और सल्तनत की मदद से हम फलना फूलना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी मकसद पूरा ना हो सका। हमारे लिए हर रोज एक नई मुसीबत मुंतजिर होती है। हम सुकून को तरस कर रह गए हैं। अपनी ही सल्तनत के खिलाफ बरसरे पैकार होने लगे थे। मेरे सरदार बन जाने के बाद इंशाअल्लाह हमारा कबीला अमन सुकून का गहवारा बन जाएगा। जरूर हिजरत करेंगे हम, लेकिन इसके लिए पहले बाहमी मुशावरत की जाएगी और रियासत के ताउन से अपना कबीला हम मजबूत और मुस्तहकम करेंगे। बस यही कहना चाहता था मैं आपसे। ये बात समझ में। हाँ, बात तो बहुत ही माकूल है। ऐसा ही होना चाहिए। अर्तुगरुल साहब, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इस जिरगे में? मोहतरम मुअज़्ज़िज़ीन और सरदारान, इतनी सख्तियां सहकर, इतने गम उठाकर ओस की आबाई सरजमीन को छोड़कर हमने इस इलाके की तरफ हिजरत क्यों की? क्या सिर्फ दुश्मन की वजह से, या वसीओ अरीज चरागाहें और जरखेज जमीन वजह थी? ये सारी तकलीफें और परेशानियां अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उठाई या फिर ज़हनी सुकून के लिए? हाँ भाई, बात तो ये भी माकूल कर रहे हैं। इनकी बात भी समझ में आ रही है। जब तक हमारे लोगों को अमन और सुकून और राहत और आराम नसीब ना हो, तब तक जो मयस्सर है उस पर गुजारा करना अहमकों का फैसला है। मजलूम की आह अर्श तक हिला देती है, और जब जालिम अपनी हुक्मरानी मुसल्लत करना चाहे तो उसे खत्म किए बगैर क्या हम अमन और सुकून की उम्मीद रख सकते हैं? वो ऐसा होने देंगे आपके ख्याल में? काई कबीले के दानिशमंद सरदारान अगर मुझे सरदार मुंतखब करते हैं तो हम न सिर्फ अपने कबीले के लोगों की बल्कि दूसरे मजलूमीन की भी मदद कर सकेंगे। काई कबीले को वहां पहुंचाएंगे जहां उसका हक है। इसी सोच के साथ अमन और सुकून हासिल हो सकता है। हम जरखेज जमीन, मवेशियों के लिए चरागाहें और बाजार जहां हमारी मसनूआत मुनाफे के साथ फरोख्त हो,
सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में सब हासिल हो सकता है जब हमारे ख्वाबों में अलहदा सरजमीन हो। अगर सरदार मुंतखब हुआ मैं तो इंसाफ, बराबरी, रहमदिली, आला अक़दार और रिवायात का पास रखना हमारा शियार होगा। अर्तुगरुल सरदार बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार हम होंगे। रिस्क की फिक्र नहीं होगी हमें, और न ही हम दुश्मन को हावी होने देंगे खुद पर। हम किसी की मर्जी को जबरदस्ती नहीं खरीदेंगे, वो भी सोने के उन सिक्कों के एवज जिसका वसीला ही हमें मालूम ना हो। हक की खातिर राह हक के सिवा कोई दूसरी राह इख्तियार नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका, यही कहना था मुझे। भाई हमें तो अपने अर्तुगरुल पर पूरा भरोसा है। गलत फैसला जो भी होगा बेहतर होगा। मालूम होता है कि अर्तुगरुल साहब के लिए सानवी हैसियत रखता है अमन सुकून। ये ख्वाबों से बेदार नहीं हुए अभी तक। मैं अर्तुगरुल साहब की इन बेसरोपा बातों की बुनियाद पर अपने कबीले को खतरे में नहीं डाल सकता। कुछ और नहीं कहना मुझे इसके अलावा। जिसके ख्वाब न हो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता गुंदोक्तू भाई। हमारा वाहिद मकसद काई कबीले को उस मकाम तक पहुंचाना है जो उसका हक है, ना कि उसे गुलामी की जंजीर पहनाना। मेरी बात यहां तमाम हुई।